अस्सलामुअलैकुम। जमात हश्तुम से रियाजी के ब्रिज कोर्स के 37वें दिन में आप तमाम का खैर मकदम है। आप तमाम को मैं वेलकम कहता हूँ। 37वें दिन में एक इंतहाई अहम मसला जिसे आप लोग कहते हैं फिसागोरस का मसला, उसके ताल्लुक़ से हमें मालूमात हासिल करनी है, उसके ताल्लुक़ से हमें तफसील से सीखना है। आइए समझने के हिस्से को जब आप देखोगे तो इन्होंने आपको बताया है कि कहाँ पर आपकी स्कूल है, ठीक है। फिर उसके बाद रास्ता बताया है कि किस तरह से इस रास्ते से होता हुआ यहाँ पर आपका ये घर है। आप कई मरतबा अपने घर से स्कूल और स्कूल से घर जाते होंगे, अलग अलग रास्तों से जाने का मामला है। एक रास्ता है जो इस तरह से ये बी से होता हुआ गुजर रहा है और दूसरा रास्ता है जो इस तरह से ये सीधा सीधा रास्ता है, ठीक है। तो दोनों रास्तों की मदद से वो यहाँ पर बात बता रहे हैं। ये जो बी से होता हुआ रास्ता गुजर रहा है वो हमारा कायमा जाविया बनाते हुए गुजर रहा है और ये आपका सीधा रास्ता है, ठीक है। तो इस तरह से इस बारे में वो यहाँ पर बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो आपका ये कायमा जाविया है, इसके मुकाबिल में जो ज़िला रहेगा, जो जिसे हम लोग सीधा रास्ता कह रहे हैं, इसको हम लोग मैथ्स की ज़बान में कहते हैं कि ये हमारा वित्र है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है इन्होंने कि AC ये कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस ABC का वित्र है। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि फिसागोरस का मसला और मसले की जो स्टेटमेंट है, जो बयान है, जो जुमला है, वो आपको यहाँ देखने मिलेगा। कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में वित्र का मुरब्बा बाकी दोनों अज़ला की लंबाइयों के मुरब्बों के मजमुए के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपको ये मसला देखने मिलेगा और मुझे उम्मीद है कि आपने 7वीं में भी ये मसला सीखा होगा, आप 8वीं में भी सीख रहे हो, 9वीं में भी रहेगा, 10वीं में भी रहेगा। आगे जो जहाँ कहीं तक आप पढ़ेंगे तो ये मसला आपको बार बार देखने मिलने वाला है। तो एक ही बार में अच्छे से पक्का कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए और आगे बार बार उसको इस्तेमाल करते रहिए। यहाँ इन्होंने आपको थोड़ी सी तस्वीर वगैरह बना करके और इस मसले को वाज़े करने की कोशिश की है। तो ये एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी को आप खुद करके देख सकते हैं कैसे कैसे करना है। जैसे यहाँ पर देखेंगे अमली काम के अंदर सबसे पहले आपको क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, सारी उन्होंने मरहला वाइज, स्टेप वाइज आपको बताया है। फिर उसके बाद एक और एक्टिविटी उन्होंने रखे हैं चौकोन के ताल्लुक से कि इस तरह से आप लोगों को कुछ येलो कलर के बॉक्स हैं, फिर 16 बॉक्स देखने मिलेंगे आपको जो रेड कलर के हैं, और फिर उसके बाद ये 16 बॉक्स को और ये येलो कलर के 9 बॉक्स को यहाँ पर वित्र की जगह पर लगा करके एडजस्ट करके बताया गया है कि दोनों कैसे आते हैं, बराबर बराबर आते हैं। तो इस तरह से हम लोगों को ये देखने मिलेगा। फिर इसके बाद उन्होंने लिखा है फिर से वही स्टेटमेंट, कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में वित्र का मुरब्बा बाकी दोनों अज़ला की लंबाइयों के मुरब्बों के मजमुए के बराबर होता है और उसको वित्र की जगह पर वो लिख रहे हैं ए की कुव्वत दो अज़ला लिख रहे हैं वो बी और सी और उनका मुरब्बा लिया गया, दरमियान में मजमुआ है। इसी बात को उन्होंने यहाँ पर भी लिख करके बताया है। यहाँ एक और अच्छी बात उन्होंने लिखी है, या आप लोग कह सकते हैं इम्पोर्टेंट बात लिखी है, कायमतुज़ ज़ाविया के मुकाबिल के ज़िले को वित्र कहते हैं। वित्र मुसल्लस का सबसे बड़ा ज़िला होता है। मैंने आपको ऊपर भी बताया कि जहाँ पर कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस रहेगा उसके सामने देखना है आपको और वित्र को पहचानना है। तो सामने आपको देखने मिलेगा कि आपका जो ए बी है वो इस सवाल के अंदर या इस शक्ल के अंदर वो आपका वित्र है। और दूसरी बात क्या कह रहे हैं कि वित्र मुसल्लस का सबसे बड़ा जिला होता है। आपको वित्र पूछा जाए तो भी कायमा जाविया के सामने देखना है, आपको सबसे बड़ा जिला पूछा जाए तो भी आपको वही वित्र के बारे में ही बताते आना चाहिए। इसी के मुतालिक उन्होंने पहला सवाल रखा है, आइए मश्क करेंगे अंदर, जिसका जवाब हम समझ लेते हैं। मुकाबिल की शक्ल में कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस ABC है, इसका सबसे बड़ा जिला कौन सा है बताइए। तो इन तीनों अजला में से AB, AC और BC में से सबसे बड़ा जिला कौन सा है ये हमको बताते आना चाहिए। उसके लिए हमें क्या ढूंढना है, तो हमें वित्र को ढूंढना है। वित्र को कैसे ढूंढना है, तो मैंने अभी आपको बताया कायमा जाविया पर जाकर के बैठना है और सामने देखना है। जब आप सामने देखेंगे तो आपको डंडी दिखाई देंगी, उस डंडी का नाम है AB, तो यही हमारा सबसे बड़ा जिला रहेगा। तो हम लिख सकते हैं एक जुमला सिर्फ यहाँ पर कि मुसल्लस ABC का सबसे बड़ा जिला वित्र AB है, ठीक है। तो वित्र का लफ्ज भी आ जाएगा और AB का लफ्ज भी आ जाएगा, आपका जवाब मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद आपको सवाल नंबर 2 देखने मिलेगा जिसमें उन्होंने आपको कहा है कि वित्र LM की लंबाई मालूम कीजिए। इसे हम फिसागोरस के मसले की मदद से हल करेंगे। चलिए समझते हैं क्या क्या स्टेप्स रहेंगी। आपके सामने जो सवाल है वो इस तरह है कि एक कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस LMN में
लेंथ mn बराबर 20 सम, यहाँ पर आपको ये mn की लंबाई दी जा रही है कि वो कितनी है, 20 सम है। फिर इसके बाद जाविया n बराबर 90 दर्जे, ये दूसरी बात आपको बताई गई है। और तीसरी बात है कि ln की लंबाई, लेंथ ln है 15 सम। और आखिर में वो कह रहे हैं कि वित्र lm की लंबाई मालूम कीजिए। अब यहाँ पर जो मुसल्लस है, मुसल्लस LMN, और उसके अंदर जाविया n जो है 90 दर्जे, तो ये हमको सबसे पहले मुसल्लस इस तरह से बनाते आना चाहिए, जो मैंने आपके लिए यहाँ पर तैयार कर लिया है। वाज़ेह रहे कि ये जो हमारा जाविया n है, ये जो हमारा जाविया n है, इसको हमें जहां पर ये 90 डिग्री का एंगल है, यानी यहाँ पर, वहां पर हमको ये लेते आना चाहिए। जहां हमारा 90 दर्जे का जाविया है, वहां हमको जाविया n लेते आना चाहिए। L और M को आप लोग बाकी दो कोनों पर लिख सकते हैं, बाकी दोनों रासें पर आप लिख सकते हैं। तो n के ताल्लुक से ध्यान में रखना है कि वो 90 दर्जे है, तो वहां पर आपको वो मैच करते आना चाहिए। अब इस शक्ल के मुतालिक और बातें आप समझ सकते हो कि जैसे हम जब ये 90 दर्जे आ गया है, तो इसके सामने वाले जिले को हम लोग क्या कहेंगे, वित्र कहेंगे। ठीक है, तो वित्र के बारे में आपको जहन नशीन रखना है कि कायमा जाविये के सामने वाला वित्र होता है, तो LM हमारा वित्र है। फिर इसके बाद जो दो जिले बचे हुए हैं, उसमें से एक जिला रहेगा हमारा MN, और दूसरा जिला हमारा यहाँ पर रहेगा, जिसे हम लोग कहेंगे LN। तो एक जिला, दूसरा जिला, ये आप लोग एक दूसरे से तब्दील कर सकते हैं। अगर इसे आपने एक जिला कहा MN को, तो वो दूसरा जिला हो जाएगा। अगर LN को कोई बच्चा एक जिला कहता है, तो फिर MN जो है वो दूसरा जिला हो जाएगा। बहरहाल इनको एक जिला दूसरा जिला एक दूसरे से तब्दील किया जा सकता है, लेकिन वित्र अपनी जगह पर रहेगा, उसको आपको बिल्कुल भी हटाना नहीं है। वित्र कहाँ पर रहता है, तो कायमा जाविये के सामने वो फिक्स्ड रहता है। ठीक है, अब हल करने के लिए हमें सबसे पहले लिखते आना चाहिए इस तरह से कि मुसल्लस LMN में फीसागोरस के मसले के मुताबिक। तो हमारा मुसल्लस का नाम जो सवाल में था, वही हमको जवाब में भी इस्तेमाल करना है। और कौन सा मसला इस्तेमाल कर रहे हैं हम, तो फीसागोरस का मसला, उसका उनका नाम लिखना है, और फिर इसका आखिर में लिख सकते हैं के मुताबिक। अब यहाँ पर फीसागोरस जो फेमस मैथमेटिशियन हैं, उन्होंने जो आपको फॉर्मूला दिया, या उन्होंने जो आपको बात बताई, वो क्या थी कि वित्र का मुरब्बा बाकी मानदा दो जिलों के मुरब्बों के मजमुए के बराबर होता है। तो इसको हम लोग इस तरह से एज अ फॉर्मूला लिख सकते हैं कि वित्र का मुरब्बा बाकी दो अजला के मुरब्बों के मजमुए के बराबर होता है। तो बाकी दो अजला को हम लोग पहले वाले को कहा है एक जिला, दूसरे वाले को कहा है हमने दूसरा जिला, और वित्र का मुरब्बा। तो इस तरह से जो जुमला हमारे पास है, उसको हम इस तरह से फॉर्मूले के तौर पर पेश कर सकते हैं। अब वित्र की जगह पर हमारा कौन है, तो वो है LM। ठीक है, ये बात समझ लीजिए आप लोग। एक जिला कौन है, तो वो है MN, और दूसरा जिला कौन है, तो LN। तो यही हम लोग जब इस मुसल्लस के लिए अप्लाई करेंगे, तो हमें इस तरह से ये बात देखने मिलेगी कि LM की कुव्वत 2 बराबर है, एक जिले की जगह पर आ जाएगा MN की कुव्वत 2, और दूसरा जिले की जगह पर आएगा LN की कुव्वत 2। उसके बाद हमें एक एक करके कीमतें लिखना है। कीमतें सवाल में उन्होंने दी है। इस MN की जगह पर आपकी कीमत आने वाली है, वो कीमत रहेगी आपकी 20। ठीक है, इस LN की जगह पर आपकी कीमत आने वाली है, और वो कीमत रहेगी आपकी 15। ये जो LM है, ये उन्होंने कहा है कि मालूम कीजिए, तो उस LM को वैसे के वैसे ही हमें आगे बढ़ा देना है। तो इस तरह से हम ये स्टेटमेंट तैयार कर सकते हैं कि LM की कुव्वत 2 बराबर 20 की कुव्वत 2 जमा 15 की कुव्वत 2। या कह सकते हैं आप लोग LM का मुरब्बा बराबर 20 का मुरब्बा जमा 15 का मुरब्बा। अब 20 का मुरब्बा कितना होता है, वो आपने याद किया होगा, या तो फिर आपको 20 का ज़र्ब 20 से करना है, और हमारा जवाब तैयार होगा 400। इसी तरह से 15 का मुरब्बा मालूम करने के लिए 15 का ज़र्ब 15 से करना है, जवाब आएगा आपका 225। बाद में हमें मजमुआ कर लेना है, तो 400 है और 225 है, मजमुआ करके आप आसानी से कह सकते हैं आपका जवाब तैयार होगा 625। और जब हम इस LM की कीमत मालूम करना चाहते हैं, तो हमें इस कुव्वत 2 को यहाँ से हटाना है। कुव्वत 2 को जब यहाँ से हम हटाएंगे, तो उस अमल को हम लोग कहते हैं जजरुल मुरब्बा करने पर। तो हमें देखना होगा कि 625 किसका मुरब्बा है। अब जब लिस्ट आप याद करेंगे 25 तक के मुरब्बों की, तो आपको समझेगा कि 25 का जब मुरब्बा किया जाता है, तो जवाब आता है 625। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि LM आपका आने वाला है वो है 25 सम, और हमने मुरब्बा हटाए हैं, उसे हम लोग कहते हैं जजरुल मुरब्बा करने पर। तो इस तरह से ये हमने तफसील से फीसागोरस के मसले की मदद से वित्र LM की लंबाई मालूम की है। मुझे उम्मीद है कि आपको बात वाज़ेह हो गई होगी। प्यारे बच्चों, इसके मुतालिक आपको 8वीं में भी सवाल देखने मिलेगा, 9वीं में भी सवाल देखने मिलेगा, 10वीं में भी सवालात आते हैं। तो आपको ये बिल्कुल जहन नशीन रखना है और हमेशा के लिए जहन में बिठा लेना है। खास तौर से ये ज़ाब्ता वगैरह
आपको ध्यान में रखना है कि वित्र की कुव्वत 2 बराबर होता है एक जिले की कुव्वत 2 जमा दूसरे जिले की कुव्वत 2। वित्र वगैरह कहाँ पर होता है, इसी तरह से कैसे उसके बाद हम लोग ये सारे कीमतें वगैरह या नाम वगैरह लिखते हैं, शक्ल आपको नाम वगैरह तब्दील करके दी, जैसे यहाँ पे LMN कहा है उन्होंने, हो सकता है ABC कहा जाएगा, XYZ कहा जाएगा, तो वो सारी तब्दीलियों के साथ में आपको हल करते आना चाहिए। आखिर में मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।